शंकर जी देवता हैं, देवों के देव हैं, भोले भी हैं। जो प्रेम से उनका नाम लेता है या भक्ति करता है, उनका भक्ति पूरा ही करते हैं। जो मांगता है उसे वो दे देते हैं। भले उनके पास घर बार द्वार कुछ न रहे, लेकिन अपने भक्तों को कभी उदास नहीं देखते। जो उनके दरवाजे पर कुछ मांगने के लिए जाता ना, बिना सोचे समझे सब कुछ दे देते हैं। वही शंकर जी, जब उनके पास सती जी थी, अपने शरीर को त्याग दिया। सती जी के वियोग में शंकर जी पूरे पागल सा हो गए थे। शायद उतना पागल मनुष्य होंगे कि नहीं होंगे। इतना पागल हो गए थे कि उनके सती को शव को लेकर के पहाड़ों पहाड़ों घूमते रहे और उनका शव को नहीं छोड़ते थे। ले करके शव को विलाप करते या घूमते रहते। वे उन्हें नहीं पता चलता है कि दिन है कि रात है। ये मिट्टी लेकर के शव लेकर के हम क्यों घूम रहे हैं। इतना प्रेम में विह्वल थे, पागल हो चुके थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। शंकर जी की ऐसी दशा हो गई थी, ऐसी दशा हो गई थी। विष्णु भगवान का नन्या भक्त थे शंकर जी। शंकर जी की ये दशा देखकर भगवान को नहीं रह गया। उन्होंने क्या किया कि अपना चक्र से सती जी को शरीर को काट डाला, काट दिया। जहाँ जहाँ पर सती जी का शव गिरा, वहाँ वहाँ पर देवी रूप में प्रकट हो गई। यहाँ तक कि शक्तिपीठ कहलाने लगी। दुर्गा कहिए, काली कहिए, जो भी जहाँ जहाँ उनका अंग गिरा कट कट करके, वहाँ पर शक्तिपीठ के नाम से नाना प्रकार की देवियों का नाम से उत्पन्न हो गई। वही आज सब लोग पूजते हैं और सबकी मनोकामना को पूर्ण करती हैं देवी जी। जब वो तो अब शक्तिपीठ में देवी हो गई, फिर भी शंकर जी नंगे धरंगे, न खाते न पीते, हमेशा योगियों की तरह घुमा करते थे। जहाँ राम कथा होता राम कथा कहते 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 रोने लगते थे। सती जी का वियोग उन्हें नहीं बर्दाश्त होता था। वो नहीं चाह करके नहीं भुला पाते थे। कहीं शमशान में बैठ करके विष्णु जी के जाप क्या करते थे, कहीं मंदिरों में करते थे, कभी साधु संत लोग के साथ में क्या करते थे। कहते कहते वो रोने लगते थे। ऐसे करते करते शंकर जी को बहुत दिन बीत गया। हम लोग मनुष्य होकर के दुख करते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया, हमने क्या बिगाड़ा है। लेकिन प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्त शंकर जी थे। लेकिन शंकर जी सती ही के वियोग में उन्होंने कितना कष्ट उठाया है, जितना हम कहेंगे उतना कम है। बहुत कष्ट उठाया शंकर जी। तभी तो कहते हैं प्रिय पार्वती पति। जो कि सती जी
अपने मन से भस्म हुई थी। शंकर जी त्याग चुके थे। शंकर जी को बात नहीं मानी। बहुत प्रकार से उन्होंने सती जी को समझाया, फिर भी वो नहीं मानी, जिद पर अड़ी रही। अंत में शंकर जी को कहना पड़ा कि जब मेरे समझाने से तुम नहीं समझ पा रही हो तो जाकर क्यों न परीक्षा ले लेती हो। वही चली गई परीक्षा लेने। अपने बट वृक्ष के नीचे बैठ गए आसन लगाकर भोले बाबा। बोले कि मैं बैठ जाता हूँ, तुम जाओ, तुम्हारे हृदय में संशय है, संशय दूर नहीं होता है, समझाने पर भी नहीं समझ रही हो, जाओ, मैं यहीं पर बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम उनका परीक्षा ले लो। चली गई सती जी परीक्षा लेने। जब रास्ते में गई तो सोचने लगी कि चल तो दी परीक्षा लेने के लिए, मैं परीक्षा किस विधि से भगवान जी को ले हम। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे इनका परीक्षा लें। अंत में क्या करती हैं कि सीता जी को ही राम लक्ष्मण दोनों खोज रहे थे। बीच ही मार्ग में उन्होंने सीता जी का रूप धारण कर लिया। जब सीता जी का रूप धारण कर लिया, पहले तो लक्ष्मण जी की नजर पड़ी। लक्ष्मण जी देख करके पहचान गए कि ये तो सती जी हैं, ये रूप धारण क्यों की है। लेकिन साथ में राम जी के रहने की वजह से लक्ष्मण जी कुछ बोले नहीं, सोच कर रह गए। जब राम जी देखे तो दोनों हाथ जोड़ कर प्रणाम किए। प्रणाम करते हुए बोले कि हे माता, अकेले अकेले वन में क्यों भ्रमण कर रही हो, पिताजी कहाँ है, अब बताइए। यहाँ पर जब पिताजी नाम बोल दिए राम जी, या ये सती जी उनका पत्नी बनी हुई है, अब सती जी के ऊपर क्या बीत रही होगी। सती जी को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लौट जाऊं कि बैठ जाऊं कि कहाँ जाऊं। चल दी धीरे धीरे पीछे मुड़ करके। इधर प्रभु श्री राम जी समझते हैं, सोचते हैं कि ये मेरा परीक्षा लेने के लिए आई हुई है, तो इन्हें कुछ दिखा देना चाहिए, अपना प्रभाव कि हम क्या हैं। जिस संशय में तुम आई हो उसे अच्छी तरह से तुम जान लो। जो ही मुड़ी चलने के लिए प्रभु श्री राम जी राजकुमार ठाट बाट में पहने हुए राम लक्ष्मण साथ में सीता जी दिखने लगी। जिधर देखती है उधर राम लक्ष्मण सीता जी, राम लक्ष्मण सीता जी। अब आश्चर्य में पड़ने लगती है। फिर पीछे मुड़कर देखती है तो राम लक्ष्मण सीता जी जा रहे हैं एक ही साथ, जो कि सीता जी को राम जी खोज रहे हैं। अब वो देख रही हैं कि राम लक्ष्मण सीता जी, राम लक्ष्मण सीता जी चारों तरफ दिखने लगती हैं। उतना ही नहीं, और भी देखती हैं कि वही राम जी हैं और सैकड़ों शंकर जी राम जी की सेवा कर रहे हैं। जितने ब्रह्मांड में देवता हैं, जितनी देवियां हैं, अष्ट सिद्धि धात्री रिद्धियां सिद्धियां जितनी भी है, सब प्रभु श्री राम जी की सेवा में लगी हुई है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब का सब सेवा में लगे हुए हैं।
लेकिन विष्णु जी वही है, जो देख चुकी थी वही है, वो दूसरा नहीं बदले हुए हैं। नाना प्रकार के ऋषि मुनि संत लोग सेवा कर रहे हैं। जिधर देखती हैं उधर यही दिखने लगी। फिर कुछ देर के बाद आँख खोलती हैं तो देखती है कि वही विष्णु जी ऐसा ऐसा रूप धारण किए हुए हैं कि सारे दुष्टों लोग को संहार कर रहे हैं। लेकिन उनका चेहरा पर मुस्कुराहट हमेशा बनी हुई है। चेहरा न तो घबराहट की है न उदासी है, जैसा है वैसा है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और सबको संहार कर रहे हैं। सब काल के मुंह में जा रहा है, सबको मार रहे हैं और सब काल के मुंह में जा रहा है। फिर दिखाते हैं कि जो जैसा करता है अपने कर्म के अनुसार सुख दुख पाता है और जन्म भी लेता है। वही विष्णु जी सब कुछ कर रहे हैं। ये दृश्य देख करके सती जी बिल्कुल घबरा गई। उन्हें समझ में नहीं आता है कि मैं किधर जाऊं। अब अपने दोनों हाथों से आंख बंद करके वहीं पे बैठ जाती हैं। जब बैठ जाती हैं, प्रभु श्री राम जी सोचे कि अब बिल्कुल परेशान हो गई है। अब इतना में तो ये समझ गई होंगी पूरी तरह से कि हम राजपुत्र हैं या विष्णु भगवान हैं, कि महादेव जी बड़े हैं कि हम बड़े हैं, कौन है खुद ही समझ सकती हैं। अपने माया को खींच लेते हैं प्रभु श्री राम जी। माया को खींच लेने के बाद सब वातावरण शांत हो जाता है। फिर वही राम वही लक्ष्मण सीता जी को खोजने में लगे हुए हैं। आगे मार्ग में दिखने लगे, मुनि वेश धारण किए हुए सीते सीते कहते अपना खोजते चले जा रहे हैं। अब सती जी आँख खोलती हैं तो देखती हैं कि जा रहे हैं वही राम। इतना आश्चर्य करती हैं, इतनी अपने आप को ग्लानि करती हैं, पछताती हैं कि अब शंकर जी के पास जाकर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी, क्या जवाब दूंगी। वो पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे जाकर के, जो कि बहुत प्रकार से हमें समझाया, फिर भी उनके बात को हमने नहीं माना। यही सोचते हुए चली जा रही थी। शंकर जी के पास गई, उस समाधि में बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे सती जी को। गई तो पूछे परीक्षा लेकर आ गई? बोले हाँ प्रभु। कैसी परीक्षा ली? बोले कि परीक्षा नहीं ली, जैसे आप प्रणाम करते हैं ना, जय हो सच्चिदानंद, उसी तरह मैं प्रणाम कर ली और वापस चली आई। शंकर जी को कुछ विश्वास हुआ, कुछ नहीं हुआ। अपना तुरंत समाधि लगाए और सारा दृश्य देख लिए कि ये तो माँ का रूप धारण की है, माँ का रूप धारण करके परीक्षा ले रही हैं। अब भगवान इनके साथ क्या खेल कर रहे हैं, सब सती जी छिपा दी थी। शंकर जी समाधि लगा करके सब देख लिए। शंकर जी इतना प्यार करते थे सती जी को कि इतनी मोह थी कि कुछ कह नहीं सकते थे उन्हें। लेकिन अंदर इतना उन्हें दुख हुआ, शंकर जी की इतना दुख हुआ कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि सती जी को हम क्या कहें।
चुपचाप अपना कमंडल उठाए, आसन उठाए, चल दिए। कुछ नहीं सती जी से बोले। सती जी भी पीछे पीछे चल देती हैं। बीच रास्ते में आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी शंकर जी को होती है कि हे प्रभु, आपने जो प्रण ठाना है वह सही ठाना है। आप जैसा बिरले ही कोई ऐसा प्रण ठान सकता है, ऐसा अटल भक्त हो सकता है, भक्ति कर सकता है। ये आकाशवाणी साथ में सती जी भी सुन लिया था। सती जी बार बार शंकर जी को पूछती हैं, प्रेरित करती हैं, क्या आप प्रण ठाना है? हे स्वामी, आप मुझे बताइए क्या प्रण ठाना है? शंकर जी कुछ नहीं बोले, कुछ बोले ही नहीं, जो कि हजारों बार सती जी पूछ चुकी हैं। मौन धारण किए चले गए कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर गए, वहाँ पर अपने आसन लगाए और समाधि में बैठ गए। जब समाधि में बैठ गए, अब समाधि उनकी टूटती ही नहीं थी। सती जी समझ गई कि शंकर जी अब मुझे त्याग दिए हैं, क्योंकि शंकर जी देख लिए थे कि तो सीता जी के रूप धारण की है तो माँ हो गई। विष्णु भगवान को पिताजी कहा करते हैं शंकर जी, अब विष्णु भगवान शंकर जी को पिताजी कहा करते हैं। तो ही शंकर जी बोले कि अगर ये तो माँ का रूप धारण की है तो माँ हो गई है, इनसे स्त्री का संबंध अगर रखता हूँ तो मुझे पाप लगता है, बहुत भारी पाप लगता है। इसलिए उन्होंने प्रण ठाना कि ये शरीर से सती से अब संबंध नहीं हो सकता, ये माही के रूप में रहेगी। वो वियोग में दुख के मारे शंकर जी सती से कुछ कहे नहीं और समाधि में बैठ गए, लेकिन कुछ बोले तक नहीं, क्योंकि इतना प्यार करते थे। शंकर जी को समझ में नहीं आता था कि हम क्या कहें, कैसे कहें। समाधि में बैठ गए तो सती जी को समझ में आ गया कि शंकर जी मुझे त्याग दिए हैं। जो मैंने गलती की, उसकी गलती की सजा मुझे अच्छी तरह मिलने लगी। समाधि शंकर जी के लगी 88,000 वर्ष की समाधि लग गई। 88,000 वर्ष कहने में तो तुरंत ही सेकेंडों नहीं लगता है, समाप्त हो जाता है, लेकिन 88,000 वर्ष बहुत लंबा जीवन होता है, समय होता है। सती जी अकेले रह जाती हैं इस कैलाश पर्वत पे। सती जी की आगे इतनी समस्या खड़ी हो गई कि पूरी दुनिया वीरान सी लगने लगी। सती जी नाना प्रकार के उपाय करती हैं, अग्नि से आग मांगती है अपने जल जाने के लिए कि अपना प्राण छोड़ दूं, शंकर जी के बिना मैं कैसे जीवित रहूंगी। ब्रह्मा जी से मृत्यु मांगती है, लेकिन कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है। सती जी के व्याकुलता और शंकर जी की समाधि बहुत अच्छा कथा है। इससे यह समझ में आता है कि मौन जैसा जवाब कुछ है नहीं। जैसे कि शंकर जी दुखी आप कहिए या गुस्सा कहिए या क्रोध कहिए, जो भी
अपने मत से आप सब कह सकते हैं, लेकिन खामोशी जैसा जवाब कुछ है नहीं। कितना अच्छा सुंदर खामोशी से शंकर जी सती जी को जवाब दिए हैं। तू मैं करते तो बात बढ़ जाती, धर्म जाता, क्योंकि गुस्सा करने से पुण्य क्षीण होता है। धर्म जाता, हानि होती अपनी ही, नुकसान होती अपना ही। पता ना बात से बतंगड़ बढ़ता तो क्या वो कह देती, क्या ये कह देते। सांप भी मिल जाता, वो सांप देते तो वो भी सांप देती। इसलिए शंकर जी की खामोशी सब कुछ जवाब दे दी। इसलिए कहते हैं कि जैसा समय देखो वैसा काम करो। खामोशी जैसा जवाब कुछ है ही नहीं है।